तुम्हारी यही सजा है। अगर तुमने हमें ये पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर वाले का कहर बरसेगा। लेकिन ये पुलिस वाला नोटिस करता है कि इसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सच में ये लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। और इस तरफ नामी इन सभी के पास वापस आ रही है। मुझे उन सभी को बताना होगा, हमारी जान खतरे में है। और यहाँ पर लूफी डिसाइड करता है कि वो उसकी बोट का यूज करके जाएगा नामी को बचाने के लिए। अरे यार, नामी बस घूमने गई है, वो बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। मुझे सब पता है वो घूमने नहीं गई है। लेकिन उस चॉपर को चुप करा देता है। साले चॉपर चुप कर जा, अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो ये लूफी निकल जाएगा उसे बचाने के लिए। हम लोग उस खतरनाक जगह पर जाकर मारे जाएंगे बेवकूफ। सर जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारी साथी आने ही वाली है, हम आपके सारे पैसे आपको लौटा देंगे। पगाया उस वीवर को ठीक करने लग जाता है और उसे टूटे हुए वीवर को देखकर इस पुलिस वाले को लगता है कि इसे लूफी ने तोड़ा है। तुमने ये तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें 11 डिग्री की सजा दी जाएगी क्योंकि स्काइपिया की प्रॉपर्टी है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। उस सॉप दूर से ये बात सुनता है और उस सॉप इसे चुप करा देता है। माफ करना सर, ये थोड़ा सा नादान है। सभी लोग आराम करने लगते हैं और जोरो भी सो रहा है हमेशा की तरह। और लूफी उस सॉप और ये चॉपर फिशिंग करने लगते हैं और अचानक से इनके हाथ में एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है। और ये बड़ी मछली एक मॉन्स्टर होती है जो कि आते ही कॉनिस पर हमला कर देती है और इसे खाने ही वाली होती है। पर तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और इस मछली के ऊपर हमला करके कॉनिस को इससे बचा लेता है। शुक्रिया जोरो बेटा। पर तभी पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है और कहता है ये बहुत ही रेयर मछली है जो कि स्काइपिया के अंदर पाई जाती है और ऐसी मछली को मारना कानूनन जुर्म है और इसके लिए तुम्हें 10 डिग्री की सजा दी जाएगी। साले जोरो, सच में तूने मार दिया कैसे? नहीं, मैंने तो बस इस पर तलवार से हमला किया था, मैंने इसे मारा नहीं है। उस सॉप उस मछली के एक लात मारता है। ये देखिए सर, ये जिंदा है। अरे वाह, कितनी टेस्टी लग रही है। लूफी हट जा, ये खाने के लिए नहीं है। पर लूफी उस मछली को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अगर तुमने इसे खाया तो तुम्हें 9 डिग्री की सजा दी जाएगी। पर आखिर ये मछली छूटकर भाग जाती है और बात पे तुम एक नई सजा सुना देते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे ऐसे बात करने के लिए अब तुम्हें 1 डिग्री की सजा दी जाएगी। नहीं जोरो, रुक जा, पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना है। सर जी माफ कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा नादान है। जोरो ने बिल्कुल सही कहा, ये पुलिस वाला अपनी मनमानी कर रहा है। चौपर चुप कर जा साले। एक सेकंड, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। और ये सभी लोग यहाँ पर सो जाते हैं ताकि ये लोग और कुछ गड़बड़ ना कर दें। पर तब ये पुलिस वाला बोलता है, तुम खराटे ले रहे हो जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये एक जुर्म है जिसके लिए तुम्हें 7 डिग्री की सजा सुनाई जाएगी। बस बहुत हो चुका इसका, अब नहीं बचता ये अपनी मनमानी कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी नामी बहुत तेजी से यहाँ पर आने लगती है। नामी साहना वापस आ गई। नामी, ये लोग हमसे 70 मिलियन बैरिस मांग रहे हैं। और नामी वीवर पर बैठी हुई ये सब कुछ सुन लेती है। क्या कहा तुमने? 70 मिलियन बैरिस? नामी एक्सीलेटर पर पैर दबा देती है और उस वीवर की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर देती है। और तभी नामी यहाँ पर आती है और उस पुलिस वाले के एक जोरदार टक्कर मार देती है और ये बंदा दूर जाकर गिरता है। माफ करना, मुझे इसमें ब्रेक लगाना नहीं आता। ये सभी पुलिस ऑफिसर्स अपने लीडर को संभालते हैं। ये क्या हो गया सर जी आपको? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद पुलिस वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हो सकता है गुस्से में आकर तुम्हें 5 डिग्री की सजा सुनाते। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भी इसने 1 से लेकर 11 तक सुना रखी है। नहीं, 5 डिग्री की सजा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें तुम्हारी शिप को बादलों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, कम से कम भी 200 या 300 सालों के लिए, और इंतजार किया जाएगा जब तक तुम्हारा शरीर हड्डियों में नहीं बदल जाता और तुम्हारी मौत ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो शिप हमारे ऊपर गिरी थी उसको भी यही सजा सुनाई गई होगी, है ना? क्योंकि हमें भी उसके अंदर से स्केलेटन्स मिले थे। पर सारे पुलिस ऑफिसर्स नामी पर चिल्लाने लगते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? अरे यार मुझे माफ करना, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है, मुझे वो वेवर चलाना नहीं आता है। और पगाया इनके लीडर को अपने घर पर लेकर जाने लगता है इसका इलाज करने के लिए। और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं और रेंगते हुए इसे पगाया के घर पर लेकर जाने लगते हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग बुरे नहीं हो, मेरी बात मानो, इस चीज का फायदा उठाओ और यहाँ से अभी इसी वक्त भाग जाओ, वरना उसे एक बार अगर होश आ गया तो वो तुम्हें मौत की सजा सुना सकता है। और कॉनिस के यहाँ से जाने के बाद नामी इन सभी से कहती है, दोस्तों मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर कॉनिस के घर के अंदर कॉनिस इस ऑफिसर का इलाज कर रही है। काश जल्दी से ठीक ना हो जाए। पर तभी अनफॉर्चुनेटली इस पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है। मुझे वहीं पर लेकर चलो जहाँ पर वो लोग थे। और यहाँ पर ये सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लूफी किसी का इंतजार कर रहा है। लूफी क्या हुआ तुम्हें? जल्दी शिप पर बैठो यार, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी और देर रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन नामी, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो सारा शक कॉनिस और उसके फादर पर आ जाएगा और उन्हें बिना बात के अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी पुलिस ऑफिसर्स कॉनिस और पगाया यहाँ पर आ जाते हैं। तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है। मैंने आपको कहा ना, वो बस एक एक्सीडेंट था। अरे यार हमने देर कर दी, हमें भाग जाना चाहिए था। लूफी चलो यहाँ से भाग चले। ये भागने वाले हैं, जल्दी इन पर हमला करो। नामी तुम शिप पर जाओ, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। पुलिस वाले इन सब पर हमला कर देते हैं पर इनके हमले से लूफी बच जाता है। ये हमला किसी बादल की तरह होता है और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स इन बादलों की लाइंस के ऊपर आ जाते हैं और उस पर फिसल कर लूफी का पीछा करने लगते हैं। लूफी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स लूफी के पास आते हैं तो लूफी अपने हाथ को बड़ा करके एक पेड़ को पकड़ लेता है और दूर हवा में पहुंच जाता है। ये सब देखकर कॉनिस हैरान रह जाती है कि इस लूफी के हाथ बड़े कैसे हो रहे हैं। और लूफी अपना हानाबी अटैक यूज करता है। ये तो एक डेविल फ्रूट यूजर है। लूफी गोल गोल घूमते हुए हवा में से सभी पुलिस ऑफिसर्स के एक एक पंच मार देता है और ये सभी पुलिस ऑफिसर्स लूफी के एक ही पंच में नॉक डाउन हो जाते हैं और आसमान में से सभी पुलिस ऑफिसर्स की बारिश होने लगती है। और तभी धुएं की आड़ में एक पुलिस ऑफिसर छुपकर लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांजी इसे एक लात मारकर इसे भी बेहोश कर देता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स हार चुके हैं। नामी, हमारे पास कितनी बैरीज है? जोरो, हमारे पास सिर्फ 50,000 बैरीज बची हैं। अरे यार, इसका मतलब हम तो बहुत गरीब है भाई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है लूफी, बहुत खाते हो, सारे पैसे तुम्हारे खाने पर लग गए। और तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि दूर झाड़ियों के अंदर वो पुलिस ऑफिसर्स का लीडर अभी भी बचा हुआ है। तुम हमसे बच गए पर तुमने मेरे ऑफिसर्स को मारकर अच्छा नहीं किया और भगवान और यहाँ
के नियमों के मुताबिक ये एक सेकंड डिग्री का जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें खुद भगवान के पुजारी देंगे और तुम भगवान के पुजारियों के हाथों मारे जाओगे। सभी पुलिस ऑफिसर्स लूफी से हार जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और नामी लूफी को बताती है, जब हम स्काइपिया के अंदर एंट्री कर रहे थे तब हमें हेवंस गेट पर उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि हमें एंट्री फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी जा सकते हो। और उसने तो हमारी फोटोज भी ली थी। और अबे सभी लोग हमें क्रिमिनल्स कह रहे हैं कि हमने इलीगल तरीके से एंट्री ली है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए भाई। और तभी पगाया और कॉनिस लूफी और इन सभी से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। सर आपको क्या हुआ, आप हमसे दूर क्यों चले गए? क्योंकि तुम सभी लोग अब सेकंड डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हो, तुम्हारे पास रहना खतरे से खाली नहीं। अरे यार मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वहाँ पर जाना है जिसे ये लोग सीक्रेट प्लेस कहते हैं। ये सुनकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी को मारने लगती है। साले लूफी, हमारे साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, हम यहाँ के सेकंड डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हैं और तुम्हें अभी भी रूल्स तोड़ने हैं। अरे यार नामी, हम सेकंड डिग्री के क्रिमिनल्स तो बन चुके हैं, चलते हैं भाई, क्या बिगड़ जाएगा हमारा अब। वो सॉप कॉनिस और उसके फादर से पूछता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लोग वापस से नीले समुद्र में चले जाएं जहाँ से लोग आए हैं। एक रास्ता है पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूरी तरीके से सेफ है और इसके लिए तुम्हें स्काइपिया के नीचे जो समुद्र है वहाँ पर वापस जाना होगा। और जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें बादलों के आखिर में एक रास्ता मिलेगा जिसे क्लाउड एंड कहते हैं और उधर से तुम नीचे जा सकते हो। हाँ तो लूफी कहाँ पर जाना है अब, उस पवित्र जगह पर या फिर कॉनिस जो कह रही है वो? इसका फैसला हम लोग शिप के अंदर बैठ कर करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ी देर और अगर यहाँ पर रुक गए तो कॉनिस और पकाया को और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ठीक है नामी। ये सभी लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी को कुछ ध्यान में आता है और कॉनिस के फादर से कहता है, सर जी क्या अभी जो हमने खाना खाया था वो आपने रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है। क्यों? सांजी सारे लंच बॉक्सेस लेकर आजा, वो खाना हम लोग पैक करके लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है लूफी। और उस सब भी पगाया के पास जाता है। सर जी आप तो एक डायल इंजीनियर है ना, तो आपके पास औजार तो होंगे ही, मुझे मेरी शिप को ठीक करने के लिए कुछ औजार चाहिए थे। हाँ ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें वो सारे औजार दे दूंगा। नामी देखती है कि उस सांजी और लूफी वापस से पगाया के घर पर जा रहे हैं। ये देखकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है, यार कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और चॉपर भी उनके साथ जाने लगता है। साले चॉपर तू भी लूफी की साइड है या मेरी तरफ, डिसाइड कर ले तू। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। हाँ भी जोरो, तूने क्या डिसाइड किया फिर? नामी तुम वैसे भी लूफी को नहीं रोक सकती वहाँ पर जाने से। और ऐसा बोलने के बाद जोरो भी शिप के ऊपर जाकर सो जाता है और हम देखते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से जा चुके हैं सिवाय इनके लीडर के, जो कि अभी भी झाड़ियों के अंदर छुपकर ये सब कुछ देख रहा है। जैसे ही तुम लोग अपनी शिप का एंकर उठाओगे वैसे ही तुम लोग उस पवित्र जगह पर पहुंच जाओगे जहां भगवान और भगवान के पुजारी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। इसके बाद कॉनिस भी शिप के ऊपर आ जाती है। नामी इस जगह पर एक ऐसा करंट है जो कि तुम्हें स्काइपिया से वापस इसे सफेद समुद्र के अंदर लेकर जा सकता है और अगर तुम एक बार वापस वहाँ पर पहुँच गए तो तुम क्लाउड एंड तक जाकर वापस से नीले समुद्र की तरफ जा सकते हो। अच्छा सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, तब तक तुम अपनी शिप का एंकर उठाओ, मैं अपना वीवर लेकर आती हूँ। पर ये बात कॉनिस घबराते हुए कहती है जिससे कि रॉबिन कॉनिस पर शक करने लगती है। और यहाँ पर पगाया के घर के अंदर लूफी और ये सांजी खाना पैक करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर कॉनिस कहती है, तो ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज आप अपना एंकर उठा लीजिए। और कॉनिस यहाँ से चली जाती है। क्या बात है, अब इसके बाद हम लोग सफेद समुद्र में जाने वाले हैं और फिर क्लाउड एंड में जाकर नीचे नीले समुद्र में। हाँ लेकिन उसने जो करंट बताया उसका होना भी जरूरी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो स्पेशल करंट जरूर होगा, कॉनिस ने कहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करंट सच में एग्जिस्ट करता होगा। अगर ऐसा कोई आसान रास्ता होता तो नीचे और भी लोग होते जो कि स्काइपिया घूमकर आ चुके होते, वो भी सही सलामत जिंदा। अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो रॉबिन, ऐसा कुछ नहीं है। और चॉपर शिप के एंकर को भी हटा देता है और कॉनिस भी जाते हुए गोइंग मैरी को बहुत अजीब नजरों से देख रही है। और गोइंग मैरी भी बीच बादलों के अंदर है, वो भी बिना अपने एंकर के। और तभी गोइंग मैरी के नीचे से दो अजीब सी रोशनी बाहर आती है और इस तरफ कॉनिस अपने घर पर आ चुकी है। अरे वाह सांजी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना सजाया है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। पर इसका क्या फायदा भाई, पेट के अंदर जाने के बाद एक जैसा हो जाएगा सब कुछ। साले लूफी चुप कर जा तू, तुझे कुछ नहीं पता। इसे डेकोरेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन, समझा? समझ गया ठीक है। उस सबको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस सबको समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज गोइंग मैरी की तरफ आ रही है। और अचानक से गोइंग मैरी हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? और झाड़ियों में बैठा हुआ ये पुलिस ऑफिसर हंस रहा होता है। अब भगवान तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे साथ बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। उस सब सांजी और इन सभी लोगों को बुलाता है। ये देखो वो सामने गोइंग मैरी हिल रही है। सांजी अपनी दूरबीन से देखता है पर शिप की जगह देखता है कि नामी ने अपने कपड़े बदल लिए हैं। अरे यार नामी साने वो टी शर्ट क्यों पहन ली? साले क्या दिख रहा है तू? मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? सांजी साले ठरकी, वो शिप कहीं पर जा रही है। अरे ये तो कमाल हो गया, शिप उल्टी जा रही है भाई। आखिर वो पीछे की तरफ कैसे सेल कर सकती है? हमारी शिप सेल नहीं कर रही लूफी, यहाँ तक कि उसकी सेल भी बंद है। और तभी पानी में से एक परछाई दिखाई देती है जो कि शिप को कहीं दूर लेकर जा रही है। चॉपर ये देखकर रोना शुरू कर देता है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? फिर पता लगता है कि पानी में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और गोइंग मैरी को अपने सर के ऊपर उठा लेता है। जोरो शिप से नीचे कूद जाता है अपनी तलवारों को लेकर और सी मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जाकर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस सी मॉन्स्टर के सिर के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। जोरो इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? इसका असर तो हो रहा है। जरा अपने पीछे देखो, वहाँ और भी सी मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपना मुंह खोलकर खड़ी हैं। वो हमें चेतावनी दे रही हैं। अगर हमने कोई भी होशियारी की तो हम उस सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर होंगे। अगर हमने इन सी मॉन्स्टर्स को मार भी दिया और पानी में कूद भी गए तो पीछे जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो हमें कच्चा चबा जाएंगे, यानी कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लूफी कहाँ पे हो? और यहाँ पर लूफी, सांजी और उसॉप अपनी शिप को जाता हुआ देख रहे हैं और इन सभी की आंखों के सामने ही गोइंग मैरी दूर चली जाती है। अरे यार वो मॉन्स्टर हमारी शिप को कहाँ पर लेकर चला गया? लगता है वो सी मॉन्स्टर तुम्हारी शिप को अपर यार्ड नाम की एक जगह पर लेकर गया है जहाँ पर भगवान के पुजारी रहते
करते हैं और वहाँ पर लोगों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इसका मतलब तुम्हारा वो भगवान मेरी नामी शान की बलि चढ़ाने वाला है। मैं तुम्हारे भगवान को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बलि चढ़ाने वाले हैं। वहाँ बलि चढ़ाने के साथ साथ परीक्षा भी ली जाती है और हो सकता है कि भगवान ये सब करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। अगर मेरे पास स्काइपिया का मैप होता तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकता था। एक सेकंड, हमारे पास वो है। ये मैप लूफी को मिला था। ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और पकाया मैप को खोलता है और बताता है कि इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं। इस जगह का नाम है एंजल्स बीच और ये मॉन्स्टर इनके सभी साथियों को लेकर अपर यार्ड में लेकर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर। और यहाँ पर उस भगवान के सभी पुजारी रहते हैं और यही वही पवित्र जगह है जहाँ पर जाना मना है। ये मैप तो बहुत पुराना है। अब तो वहाँ पर मिल्की रोड्स बन चुकी हैं जिस पर शिप चला करती है। वहाँ पर कम से कम भी 100 से ज्यादा मिल्की रोड्स हैं और उन्हें उस डायल वाली शिप को लेकर उसी मिल्की रोड पर जाना होगा। और जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर 4 भगवान के पुजारी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है ये बस एक परीक्षा है। हमारे साथियों को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब इसके बाद लूफी अपना बैग पैक करके कहीं पर निकल पड़ता है और तभी उसप और सांजी भी भगते हुए पीछे से आ जाते हैं। अरे यार, मैं यहाँ पर रुककर कॉनिस और उसके पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता। अच्छा तो ऐसी बात है, वहाँ पर जाने का रास्ता मालूम है कि तुम्हें? और लूफी सोच में पड़ जाता है क्योंकि इससे वहाँ का रास्ता नहीं पता है। साले तुझे रास्ता तक नहीं पता है और बैग पैक करके अकेले कहाँ पर जा रहा था? पागल है क्या? अरे यार चलो, अब तुम लोग भी आ चुके हो ना, एक काम करते हैं, वहाँ से एक बोट को चुरा लेते हैं और बोट को चुराने के बाद हमारे मैप का यूज करके मिल्की रोड से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। भूल जा लूफी, ये मैप बहुत ज्यादा पुराना है और इसके अंदर मिल्की रोड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमें उस जगह पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता है। तभी कॉनिस भी यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे पापा ने कहा है कि वहाँ तक जाने में मैं आपकी हेल्प करूँ और आपको बताऊँ कि वहाँ पर कैसे जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कॉनिस। और लूफी बहुत अजीब तरीके से कॉनिस को देखने लग जाता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वहाँ पर कैसे जाना है। और सारे लोग कॉनिस के साथ चल पड़ते हैं, लेकिन झाड़ियों के पीछे वही पुलिस वाला लीडर इन पर अभी भी नजर बनाए रखे हुए है। इन्हें तो अब पता चलेगा हमारे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब इसके बाद कॉनिस इन सभी को लवली स्ट्रीट नाम की एक जगह पर लेकर जाती है। हाँ तो अब यहीं से तुम्हें मिल्की रोड मिलेगा, यहाँ से तुम पवित्र जगह पर जा सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए एक बोट भी बुक कर दी है। और बादलों के ऊपर अभी भी पुलिस वाले इन पर नजर रखे हुए हैं। इन्हें किसी भी तरह से पवित्र जगह पर पहुंचाना होगा। सर जी, लगता है वो खुद ही वहाँ पर जा रहे हैं। सभी इंसानों को अपनी मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकते। हो सकता है वो वहाँ पर जाने का बस दिखावा कर रहे हो। अब इसके बाद ये सभी लोग चलते चलते लवली स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। ये तो किसी छोटे टाउन की तरह है, यहाँ पर सभी चीजें बादलों की बनी होती हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रीट के सभी लोग इन्हें देखकर पीछे हट जाते हैं और इनसे बुरी तरह से डर जाते हैं। हाँ ये आम बात है क्योंकि हम यहाँ के 2nd डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हैं। कितना मजा आ रहा है ना सांजी, हमसे डरकर भाग रहे हैं। अरे यार क्या मजा आ रहा है, सारी खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर भाग रही हैं। और लवली स्ट्रीट के ऊपर पुलिस वालों का लीडर भी पहुंच चुका है। बस थोड़ी सी देर और। इसके बाद एक दुकान के ऊपर लूफी को एक फल मिलता है। ये फल कितने का है? लेकिन यहाँ का दुकानदार लूफी को देख कर डर जाता है। मुझे नहीं पता, यहाँ से चले जाओ। अरे यार क्या लोग हैं यहाँ के, कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। लूफी को रास्ते में चलते चलते एक रस्सी दिखती है और उसे गलती से पकड़ लेता है और ऊपर बादलों से बनी एक दुकान के अंदर पहुंच जाता है जो कि एक डायल की दुकान होती है। क्या बात है, कमाल का रास्ता था यार। और देखता है कि उसके चारों तरफ डायल्स ही डायल्स हैं। इसके बाद लूफी को एक बहुत बड़ा डायल मिलता है जो कि एक विंड डायल है। लगता है मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। अगर मैं इसे गोइंग मैरी के ऊपर लगा दूंगा तो हमें चलने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लूफी गलती से इस डायल के बटन के ऊपर हाथ रख देता है और उस डायल की हवा लूफी को दूर फेंक देती है और लूफी वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है। लूफी क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अभी अभी तुम आसमान से गिरे, ये सब खेलने का समय नहीं है, हमें हमारे दोस्तों को बचाना होगा लूफी। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति रखी होती है। इस पत्थर की पूजा पूरे स्काइपिया में की जाती है और सभी लोग इस मूर्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं। अरे यार तुम लोग तो बहुत अजीब हो यार, तुम लोग एक पत्थर की पूजा करते हो। तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम नीले समुद्र से आए हो और ये तुम्हारे लिए अजीब ही होगा। ये सभी लोग वापस चलने लगते हैं और कॉनिस इन सभी को बंदरगाह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर अलग अलग तरह की शिप्स रखी होती हैं और लूफी को एक शिप बहुत पसंद आ जाती है। क्या बात है, ये शिप तो कमाल की है। क्या यही वो शिप है जो कि तुमने हमारे लिए बुक की है? नहीं लूफी, हमारी वाली शिप अभी आगे आने वाली है। लगता है हमारी शिप इससे भी बेहतर होगी। चलो देखते हैं हमारी शिप कैसी होने वाली है। ये रही वो शिप जो कि मैंने तुम्हारे लिए बुक की है। ये क्या भाई, ये तो किसी करो की तरह दिख रही है। ये कैसी शिप है? अरे यार मुझे उस पवित्र जगह पर अब नहीं जाना है। ये बात सुनकर कॉनिस बुरी तरह से घबरा जाती है। तुम्हें क्या हो गया? और पुलिस वालों का लीडर ये सब कुछ सुन लेता है और कहता है इन इंसानों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लगता है इस लड़के को अपनी मौत से डर लग गया। मैं जाऊंगा तो उस वाली शिप में जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाने वाला। अरे यार ये बच्चा सच में पागल है क्या? पर वो शिप तो बहुत महंगी है। ये सुनकर सांजी इसे पीट देता है। साले कॉनिस ने बहुत मुश्किल से हमारे लिए एक शिप बुक की है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो लूफी। और पिटने के बाद लूफी, ये क्या हालत होगी भाई इसकी। ठीक है कॉनिस, उसी वाले पे चलते हैं यार। मैं चला जाऊंगा इसी पे, पर मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा देती हूँ। और कॉनिस इन सभी को सही रास्ते पर लेकर जाने लगती है। चलते चलते कॉनिस रुक जाती है और इसके मन में कुछ चल रहा होता है, लेकिन लूफी और इन सभी को दिखाना नहीं चाहती। सामने की तरफ इशारा करती है। वो रहा वो मिल्की रोड जो कि उस पवित्र जगह पर जाता है। वहाँ से चलकर तुम पवित्र जगह पर पहुँच जाओगे। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कॉनिस, पर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? ये सुनकर कॉनिस घबरा जाती है। अरे यार कहीं इस लड़के को पता तो नहीं चल गया? हाँ लूफी, वो इसलिए क्योंकि कॉनिस हमारी चिंता कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी नोटिस किया था, ये कॉनिस बहुत अजीब बिहेव कर रही है। आखिर बात क्या है कॉनिस, हमें बताओ यार। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? बंदरगाह पर मौजूद सभी लोग कहते हैं अगर इस लड़की ने अपना मुंह खोल दिया तो इसे कोई नहीं बचा सकता, इसकी मौत तो तय है। कॉनिस आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह है कि। और तभी वो पुलिस वाला चिल्लाता है, ए लड़की अपना मुंह मत खोलियो। ये कौन है भाई, वहाँ पर कौन छुपा है? पर लूफी की आवाज सुनकर ये पुलिस वाला वापस से छुप जाता है। कॉनिस को समझ में नहीं आता कि इसे अब
अब क्या करना चाहिए। कॉनिस अपने फादर को याद करती है जो कि घर पर बैठे हैं और उदास हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ही क्या हो रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिससे कि हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पगाया अपनी बेटी कॉनिस से कहता है, हमें उन सभी को वहाँ पर पहुँचाना ही होगा। नहीं पिताजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लूफी और वो सभी लोग बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ बेटी, पर हम लोग भी स्काइपिया के अंदर रहते हैं और अगर किसी ने जुर्म किया है तो हमें जबरदस्ती उस मुजरिम को उस बलि चढ़ाने वाली जगह पर लेकर जाना ही होगा और अगर हमने उनको उस पवित्र जगह पर नहीं भेजा तो उसकी सजा हमें भी मिल सकती है। और यही बातें पगाया अपने सर पर हाथ रख के अपने घर के अंदर बैठकर सोच रहा होता है कि इसने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत। और यहाँ पर बंदरगाह पर भी कॉनिस ने ये सारी बातें लूफी और इन सभी को बता दी हैं रोते हुए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये भगवान का आदेश था। और बंदरगाह के लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। अरे यार, इसने बता दिया, इसने भगवान के आदेश को तोड़ दिया, अब ये लड़की नहीं बचेगी। तुम्हारे बाकी के दोस्तों को अपर यार्ड हमने ही पहुंचाया है लूफी। कॉनिस, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम अपनी शिप का एंकर उठा लो और वो एक सिग्नल था ताकि वो क्रैब वाला मॉन्स्टर सही टाइम पर तुम्हारे दोस्तों को अपर यार्ड लेकर चले जाए। हमने ही उस क्रैब को बुलाया था। ये सारी बातें सुनकर लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है, पर ये गुस्सा कॉनिस के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए है। कॉनिस, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं था। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता अपनी जान बचाने के लिए। और तभी सांजी, उसॉप और लूफी चिल्लाकर कॉनिस से कहते हैं, हम लोग वैसे भी वहाँ पर जाने वाले थे कॉनिस, लेकिन तुमने हमें ये बताकर अच्छा नहीं किया क्योंकि अब तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। तभी आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। ये तो भगवान की रोशनी है। लगता है भगवान इस लड़की को सजा देने वाले हैं। सब लोग दूर हट जाओ। और तभी हर तरफ रोशनी हो जाती है। सांजी, उसॉप और लूफी भी उस रोशनी को देखते हैं, लेकिन लूफी कॉनिस को अपने हाथ में उठाकर दूर भागने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कॉनिस, लेकिन ये रोशनी इतनी ज्यादा बड़ी होती है, इसका कोई फायदा नहीं, हम उस रोशनी से नहीं बच पाएंगे। और कुछ सेकंड्स में ही वो रोशनी नीचे जमीन पर आकर गिरती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है और एक जोर की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद धुआं हट जाता है। लूफी, कॉनिस, कहाँ पर हो? और हमें पता चलता है कि उस रोशनी की वजह से जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। और तभी उस गड्ढे के अंदर से स्काई नाइट आता है अपने घोड़े पर सवार होकर और उसके हाथों में कॉनिस और लूफी होते हैं। अच्छा, तो स्काई नाइट ने इन दोनों को बचा लिया। हाँ, ये सब कुछ वो एनरू करवा रहा है, लेकिन मैं इस लड़की की जान बचाऊंगा उस एनरू से। और ऐसा बोलने के बाद ये लूफी को नीचे उतार देता है। तुम जिससे लड़ने जा रहे हो बच्चे, उसकी ताकत का नमूना तुमने देख ही लिया होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा भगवान अपने घर पर होगा। उसने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। अपना ख्याल रखना बच्चे और चिंता मत करो, मैं कॉनिस को बिल्कुल सही सलामत रखूंगा। और स्काई नाइट कॉनिस को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब स्काई नाइट हवा में होता है तो कॉनिस कहती है, मुझे आपका असली नाम पता है। आपका असली नाम गेनफॉल है ना? मैं जानती हूँ कि आप कौन है। और यहाँ पर लूफी नीचे बोट के ऊपर बैठ चुका है, वही करो वाली बोट के ऊपर, और उसका एक्सीलेटर दबाकर अपर यार्ड की तरफ निकल जाता है। पुलिस वालों का लीडर ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि अभी अभी इन लोगों ने भगवान का एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप देखा, लेकिन फिर भी इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और अपर यार्ड की तरफ जा रहे हैं। लूफी, सांजी और उसॉप उस छोटी सी बोट के ऊपर बैठकर मिल्की रोड के रास्ते से उस पवित्र जगह पर जाने लगते हैं, यानी कि अपर यार्ड में। देखो, हमें कॉनिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्काई नाइट उसे लेकर गया है, वो उसका ख्याल जरूर रखेगा। और थोड़ी देर तक चलते चलते ये सभी लोग पवित्र जगह के एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसॉप अपने मैप में देखकर कहता है, अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। इन पेड़ों के बारे में इस मैप में कोई जानकारी नहीं। अबे उसॉप, ये मैप 200 साल पुराना है। और जैसे ही लोग जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगे तो रास्ता खतरनाक होना शुरू हो गया। अगल बगल में मशाले चल रही हैं और दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और जैसे जैसे पानी के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारी शिप्स भी दिखाई देती हैं जो कि टूटी हुई हैं। और तभी इनके सामने एक अजीब सा हथियार आ जाता है जो कि सभी शिप्स को काट रहा होता है। अरे यार, लगता है हमारा भी यही हाल होने वाला है लूफी। लगता है वो हथियार जा चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला उसॉप। पर वो हथियार वापस आ जाता है और सभी लोग उस हथियार से अपनी शिप को बचाने लगते हैं। लूफी, जल्दी कुछ कर यार। और लूफी बजूका अटैक करता है नीचे पानी में, जिसकी वजह से इसकी शिप हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग उस हथियार को पार कर लेते हैं। तभी सांजी को आगे से कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कि कोई मशीन हो, और आगे एक मशीन होती है। और जैसे ही लूफी की शिप आगे जाती है तो बहुत सारे लकड़ी के भाले इन पर हमला कर देते हैं। सांजी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। लूफी अपने शरीर को घुमा लेता है और 2 भालों को पकड़ लेता है। अभी इन्हें बताता हूँ। और लूफी अपने शरीर को खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी बहुत तेजी से घूमता है और बहुत सारे भालों को एक ही बार में शिप से दूर फेंक देता है। और इनकी शिप इस पड़ाव को भी पार कर लेती है और आगे की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर हम गोइंग मैरी के ऊपर जोरो नामी, चॉपर और रॉबिन को देखते हैं। और ये सभी लोग एक अजीब से प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म एक बलि चढ़ाने वाली जगह है। आखिर ये बलि चढ़ाने का मतलब क्या है नामी? इसका मतलब ये है कि हमें भगवान को सौंप दिया जाएगा चॉपर। हाँ, मुझे तो लगा था कि हमें मार दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने चॉपर। इसका मतलब यही है कि हमें मार दिया जाएगा और बेटा तुम्हारा तो मीट सूप बनाया जाएगा। ये सुनकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और शिप से नीचे कूद जाता है और पानी की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी रॉबिन इसे बचा लेती है और तभी एक बहुत बड़ी स्काई आइलैंड फिश चॉपर के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। ये देखकर चॉपर चिल्लाता है, लेकिन जोरो इसे बचा लेता है और उस फिश के ऊपर हमला कर देता है और चॉपर सही सलामत शिप के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन अब जोरो पानी के नीचे आ चुका है और जोरो इस फिश के साथ लड़ने लगता है। और इधर लूफी की शिप एक गोल सी चीज से बचकर भाग रही है और ये अजीब सी चीज लूफी की शिप का पीछा कर रही है और इसके सामने जो भी चीज आती है एक ही झटके में कट जाती है। बस बहुत हो गया इसका, अभी मैं इसे बताता हूँ। और ये चीज लूफी की बोट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसॉप शिप को बचा लेता है और तभी ये चीज अचानक से गायब हो जाती है। और तभी अचानक से एक केंचू जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, पर सांजी उछलकर इसे मार
मार देता है। ये सब देखकर उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। अरे यार, जब मैंने उसे लात मारी तो मुझे पता चल गया उसके अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था। पता नहीं ये कैसा मॉन्स्टर था। अगर उसके अंदर खून नहीं है तो उसे खाने में बहुत मजा आएगा, बिल्कुल साफ सफाई के साथ। और इधर नामी, चॉपर और रॉबिन देखते हैं कि जोरो अभी तक पानी से बाहर नहीं आया है। कहीं उस मछली ने जोरो को खा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, पानी के अंदर कोई खून नहीं दिख रहा। और तभी जोरो पानी से बाहर आता है और एक ही मुक्के में इस मछली को हरा देता है। साले जोरो खुद को एक तलवारबाज मानता है। तलवार से क्यों नहीं मारा उसे, मुक्के से क्यों मारा है? अरे ओ पागलारा, चुप कर जा, तुझे कुछ मालूम नहीं। वहाँ पर मैंने उसकी जैसी बहुत सारी मछलियाँ देखी जो कि हमारा इंतजार कर रही हैं हमें खाने के लिए। जोरो अपने कपड़े बदलता है और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से जाने लगता है। और रॉबिन कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स को देखती है जो कि उसे बहुत प्राचीन और इंटरेस्टिंग लगती हैं। जोरो यार, जंगल में मत जाओ, यहाँ पर भगवान के पुजारी भी हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे भगवान और उनके पुजारियों से कोई मतलब नहीं नामी, मैं तो भगवान में मानता भी नहीं हूँ। जोरो कितना कूल है। और यहाँ पर नामी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। भगवान जी, ये जोरो पागल है, थोड़ा सा नादान है, प्लीज इसकी सजा हमें मत देना ना, प्लीज। और इस तरफ लूफी की बोट के सामने वही वॉर्म वाला मॉन्स्टर आ जाता है। लूफी वापस आ गया, ये अब क्या करें? और इस तरफ रॉबिन और नामी भी डिसाइड करती हैं कि दोनों भी जोरो के साथ जाएंगे। लगता है यहाँ पर खजाना भी होगा। जोरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चॉपर, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। तुम कितनी लालची हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ बेरीज दिखाई दे रही है, लालची औरत। और जोरो जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जोरो झूलते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगता है। रॉबिन भी ठीक ऐसा ही करती है और आखिर में नामी भी उस जंगल के अंदर आ जाती है। अभी सभी लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और जाने से पहले चॉपर से कहते हैं, चॉपर, शिप का ख्याल रखना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी एक दिन इन लोगों की तरह बहादुर बनूंगा। नामी को डर लगता था लेकिन वो फिर भी गई। मुझे भी इन सभी की तरह बनना होगा। और तभी चॉपर को रियलाइज होता है कि ये इस शिप के ऊपर अब अकेला है। अरे यार, इस जंगल में तो भगवान के पुजारी रहते हैं। ओह शिट, मैं गया। और इस तरफ लूफी एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और तभी इनके सामने एक अजीब सा स्टैचू आ जाता है जिसके अंदर 4 मिस्टीरियस डोर्स हैं। अरे यार, अब ये क्या भला है? तो कौन से दरवाजे में जाना है लूफी? हर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा भी होता है। और इस तरफ नामी, जोरो और रॉबिन चॉपर को अकेला छोड़कर जंगल के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, तो यही है वो जंगल, हाँ, जहाँ पर वो एनेरू राज करता है। अगर वो भगवान सच में एग्जिस्ट करता तो उसे पहले ही पता चल जाता कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। भगवान एनेरू, तुम कहाँ पर हो? ये देखो, मैंने तुम्हारी जमीन के ऊपर कदम रख दिया। अबे ओ, भगवान की ताकतों पर शक मत करो, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उस भगवान की ताकत को देखा है। मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा बेरहम है। भगवान प्लीज इन दोनों को माफ कर देना, ये दोनों बच्चे हैं अभी। और प्लीज, मैं जो खजाना ढूंढने यहाँ पर आई हूँ, प्लीज उसे भी दिलवा देना है, प्लीज। नामी लालची औरत। और जोरो देखता है कि इन्हें अगर आगे जाना है तो इन्हें एक नदी को पार करना होगा। और जमीन कच्ची होने की वजह से नामी का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने लगती है। और तभी पानी में से एक स्काई आइलैंड फिश बाहर निकलती है और नामी पर झपट्टा मार देती है। लेकिन जोरो नामी को बचा लेता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता नामी? और तभी रॉबिन को नीचे जमीन के ऊपर कोई चीज नोटिस होती है। ये देखो, यहाँ पर ये मामूली सी मिट्टी है। यहाँ पर बादलों से बनी हुई मिट्टी क्यों नहीं है? हाँ रॉबिन, तुमने सही कहा, हमने एंजल बीच पर देखा था, वो मिट्टी यहाँ से अलग थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा राज है जो कि लोगों से छुपाया जा रहा है। और इस तरफ हम एनेरू के उन 4 पुजारियों को देखते हैं, 4 प्रीस्ट ऑफ गॉड एनेरू, जो कि लूफी और उसके दोस्तों के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो सभी लोग 2nd डिग्री के क्रिमिनल्स बन चुके हैं। उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी, अब हमें ये डिसाइड करना है कि उन्हें सजा कौन देगा। और इस तरफ हम उन्हीं 4 दरवाजों को देखते हैं जो कि लूफी, उसॉप और सांजी के सामने है। और अब इन्हें डिसाइड करना है कि इन्हें कौन से दरवाजे के अंदर जाना है। एक काम करते हैं, इस वाले दरवाजे पर जाते हैं जिस पर बॉल लिखा हुआ है। अरे यार लूफी, हम ऐसे ही किसी भी दरवाजे में नहीं जा सकते। पहले दरवाजे पर स्वाम्प लिखा होता है जिसका मतलब है दलदल, और हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर जाएं तो ये दलदल में डूब जाएंगे। दूसरे पर लिखा है आयरन, और अगर यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि इनके ऊपर अचानक से 1000 किलो का लोहा गिर जाए और उनसे इनकी मौत हो सकती है। तीसरे पर लिखा है रोप, और हो सकता है कि यहाँ पर इन्हें एक रस्सी मिल जाए जिस पर ये लोग लटक जाएंगे, और अगर इन्होंने उस रस्सी को छोड़ा तो नीचे जमीन पर आ जाएंगे फिर से। अरे यार, उस सब तो कितना ज्यादा सोचता है। चौथे पर बॉल लिखा है। अरे यार, हो सकता है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बॉल गिर जाए और हमें कुचल दे। ना 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 ना, मैं किसी दरवाजे में नहीं जाने वाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और ये सभी लोग अपने आप ही उस बॉल वाले दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। यार, अब जो होगा देखा जाएगा। और ये सभी लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। ये गुफा बहुत ज्यादा अंधेरी होती है और जैसे ही ये गुफा खत्म होती है तो लूफी की बोट आसमान से नीचे गिरने लगती है बहुत ही ज्यादा तेजी से, और कुछ ही सेकंड्स बाद बोट पानी के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अरे यार, मैं तो डर ही गया था। और थोड़ी आगे चलकर ये लोग नोटिस करते हैं कि रास्ता थोड़ा सा अजीब हो चुका है। उनके चारों तरफ आसमान में कुछ अजीब सी बॉल्स तैर रही हैं जो कि सफेद कलर की हैं। अरे भाई, ये क्या है? हो सकता है सफेद बॉल खतरनाक हो। और तभी जैसे ही पीछे देखता है तो लूफी और उसॉप इन बॉल्स से खेल रहे हैं। सालो, ये क्या कर रहे हो? पागल वागल हो क्या? और तभी उस बॉल के अंदर से एक सांप निकलता है, लेकिन लूफी उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है। मैं समझ गया, ये सांप के अंडे हैं। सांजी भी एक बॉल को लात मारता है, पर तभी इस बॉल के अंदर एक धमाका हो जाता है और धमाके के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अरे यार, ये क्या हो गया? और तभी इन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है और देखते हैं कि एक बॉल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और इन पर हंस रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जो कि मैं सोच रहा हूँ? मैं हूँ भगवान के पुजारियों में से एक, मेरा नाम सातोरी है और तुमने मेरे रास्ते को चुना है। और ऐसा बोलकर ये सातोरी नाचने लग जाता है। अरे यार, ये कितना अजीब है। हमारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं? जल्दी बताओ। अगर वो पवित्र जगह पर गए हैं तो उनकी मौत तो तय है। तुम लोग उन्हें बचाने के लिए नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। साले, क्या कहा तूने? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और ऐसा बोलकर एक छलांग लगा देता है। लूफी, हमारी तरफ आ रहा है वो। अभी से बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। लूफी अपना अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन
सातोरी उसे डॉज करके सातोरी लूफी पर एक हमला करता है, जिसकी वजह से लूफी दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या हुआ? लूफी लूफी क्या तू ठीक है? अबे मामूली सा अटैक था, इसी में ढेर हो गया तू। ये कोई मामूली अटैक नहीं था। सांजी सातोरी पर हमला करने की कोशिश करता है। लगता है तुम लात मारने वाले हो, इसे कैसे पता? और सातोरी वापस से ठीक लूफी की तरह इस पर भी एक अटैक करता है। ये कोई मामूली अटैक नहीं है, इसे मंत्र बोलते हैं। और सांजी भी दूर जाकर गिरता है और उस के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तुम्हारा स्वागत है पवित्र जगह के इल्यूजन फॉरेस्ट में, और मैं हूँ सातोरी, यहाँ का पुजारी, और तुम्हारे यहाँ से बचकर जाने के चांसेस सिर्फ 10% है। और सातोरी इनकी बोट को चला देता है और इनकी बोट यहाँ से जाने लगती है। माफ करना, मैंने तुम्हारी बोट को गलती से चला दिया। तुम तो जानते ही हो एक बोट का होना बहुत जरूरी होता है, पर वैसे भी तुम अब यहाँ पर फंस चुके हो। तुम अब कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। तुम्हारे दोस्त वहाँ पर मर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे लूफी यार, क्या करना है अब? और इस तरफ चॉपर बुरी तरह से डरा हुआ है। मुझे डर लग रहा है। और तभी चॉपर को जोरो की एक बात याद आती है कि जोरो, सांजी और उसॉप बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। अरे यार, मैं तो फालतू में ही डर रहा था। डरने की कोई बात ही नहीं है। मेरे दोस्त मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों ना मैं तब तक इस शिप को रिपेयर ही कर लूं। और तभी चॉपर शिप को रिपेयर करने लगता है, लेकिन रिपेयर करते हुए इसके हाथ पर चोट लग जाती है और इसका हथौड़ा नीचे गिर जाता है। और इस तरफ लूफी अपनी बोट को जाता हुआ दिखता है और उसॉप और सांजी से कहता है कि लोग उस बोट को लेकर आए, तब तक ये सातोरी से निपटेगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके सातोरी के एक पंच मार देता है, लेकिन सातोरी लूफी के हाथ को पकड़कर उसे घुमाकर दूर पेड़ की तरफ फेंक देता है। लूफी एक और बार ट्राई करता है। अच्छा, तो इस बार तुम पंच मारने का नाटक कर रहे हो, हाँ? और उसके बाद एक लात मारोगे। लूफी ठीक ऐसा ही करता है और इसे लूफी की सारी मूव्स पहले से ही पता होती हैं। और सातोरी इस पर वापस से वही अटैक यूज कर देता है और लूफी यहीं पर बेहोश हो जाता है। सातोरी लूफी को एक पेड़ के अंदर घुसा देता है और उस पर एक हमला करता है। अपने मंत्र से 5-6 बार हमले करता है।